ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं मनीष कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने पिछले वीडियो में आपसे अगस्त कॉम्ट के त्रिस्तरीय नियम लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की बातें की थी। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने मौजूद हूं अगस्त कॉम्ट का एक और नया सिद्धांत लेकर। आप सबों ने अपने जीवन में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, प्रयोग किया जाने वाला शब्द अभी काफ़ी ट्रेंड में है कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इस बात को हम जानेंगे कि पॉजिटिव होना क्या है एंड हम ये समझेंगे कि पॉजिटिविज्म क्या है, आखिर क्या है पॉजिटिविटी, क्या है पॉजिटिविज्म। जी हाँ व्यूअर्स, हम सबों ने यह जानने का भरपूर कोशिश किया कि अगस्त कॉम्ट ने आखिर समाजशास्त्र को क्या क्या दिया, समाजशास्त्र की स्थापना की, उसके बाद क्या क्या उसमें विकास किए। उनके विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण यह सिद्धांत लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के बाद, और उससे मैं तो कहूँगा कि पूरे समाज शास्त्र को ही नहीं, पूरे सामाजिक विज्ञान को हिला देने वाला, बदल देने वाला, सभी विचारकों के सोच को परिवर्तित कर देने वाला, एक नई दिशा देने वाला सबसे मजबूत सिद्धांत यदि किसी भी समाज विज्ञान में मैं देखना चाहता हूं, और मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं समस्त समाज वैज्ञानिकों को लगता है कि समाज के प्रति शोध करने के लिए, सोचने के लिए यदि वो मजबूर हुए तो उसके पीछे एक सिर्फ और एक सिद्धांत है जिसका नाम है पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। हम बातें करेंगे आज प्रत्यक्षवाद की। जी हाँ, प्रत्यक्षवाद सिद्धांत हमारे परम आदरणीय समाजशास्त्र के पिता श्री अगस्त कॉम्ट ने ही दिया था। यह सिद्धांत उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित है। हमने पहले इस पर चर्चा की है कि अगस्त कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक जगह में हुआ था, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मॉन्टपेलियर में ही हुई थी और वो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राध्यापक के पद को सुशोभित कर रहे थे। साथ ही साथ उनके बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि 1835 में उनका विवाह कैरोलिन मशीन नाम की युवती से हुआ था। हालांकि उनका वैवाहिक संबंध मधुर नहीं था। उनके विवाह के बाद उनके जीवन में अनेक परेशानियां आने लगी, क्योंकि जैसा पुस्तकों में वर्णित है कि उनकी पत्नी काफ़ी झगड़ालू और क्रूर स्वभाव की थी और उनके शोध अनुसंधान के और अपने शिक्षा दीक्षा के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती थी, जिससे अगस्त कॉम्ट बहुधा पीड़ित रहते थे और उनके लिए यह समस्या बनी रहती थी। और आगे चलकर 1842 में उनका कैरोलिन मशीन नाम की अपनी पत्नी से तलाक भी हो गया था। साथ ही साथ उनके जीवन में एक नई घटना भी हुई, जब 1844 में उनका नया प्रेम संबंध एक कैरोलिन डिवॉक्स नाम की युवती के साथ हुआ। कैरोलिन मशीन उनकी पत्नी थी और जिससे उनका तलाक 1842 में हुआ, जबकि 1844 में डिवॉक्स नाम की युवती से उन्हें प्रेम हुआ, जो कि एक परित्यक्ता थी। और उनसे प्रेम होने के बाद अगस्त कॉम्ट के जीवन में एक नए सुखद भावना का संचार हुआ। हालांकि यह प्रेम, जैसा पता चलता है, कि एक तरफा था और इनका दुर्भाग्य इस तरह था कि 1845 में ही डिवॉक्स की मृत्यु भी हो गई। इन परिस्थितियों को निपटते निपटते अगस्त कॉम्ट काफ़ी मानसिक परेशान रहते थे और डिवॉक्स को वह इतना प्यार करते थे कि उसे एक देवी के रूप में मानने लगे थे। और अपने आप को संभालना अगस्त कॉम्ट के लिए काफ़ी कठिन कार्य था, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को लेखन कार्य, शोध कार्य में ज़्यादा व्यस्त किया और यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हुआ, समाज के लिए बहुत उपयोगी हुआ कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे सामने आ सका। आज हम बातें करेंगे पॉजिटिविज्म की, प्रत्यक्षवाद, जिसे हिंदी में प्रत्यक्षवाद कहते हैं, प्रत्यक्षवाद के बारे में हम जानेंगे। व्यूअर्स, फ्रांसीसी वर्ड है पॉजिटिव, जिसमें फ्रांस के अंदर में या फ्रांसीसी टर्म पॉजिटिव का मतलब ही होता है रचनात्मकता या निष्पक्ष या यथार्थ या रियलिटी, जो भी हो, सच्चाई या स्पष्टता को सामने लाने के लिए अक्सर फ्रांसीसियों में पॉजिटिव का
प्रयोग किया जाता है। इस पॉजिटिव वर्ड के आगे बढ़ते बढ़ते थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म का डेवलपमेंट अगस्त कॉम्ट ने किया। हम सीधी सीधी बातें करेंगे प्रत्यक्षवाद पद्धति की ओर कि आखिर प्रत्यक्षवाद क्या है। आप सबों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जब उन्होंने त्रिस्तरीय नियम दिया, समाज के उद्विकास के त्रिस्तरीय सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए अगस्त कॉम्ट ने तृतीय स्तर वैज्ञानिक स्तर पर जब पहुंचकर और समाज के शोध रचनात्मकता वाले परिस्थितियों का विवेचन किया, उसी समय प्रत्यक्षवाद की बुनियाद पड़ गई थी। यस, हमारे लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के थर्ड स्टेज जो साइंटिफिक स्टेज है, आज उसी वैज्ञानिक स्तर को विकसित करते हुए अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद सिद्धांत की घोषणा की, उसका निर्माण किया। आइए समझते हैं प्रत्यक्षवाद सिद्धांत क्या है। डियर व्यूअर्स, एक सीधी सी बात है कि किसी भी सामाजिक घटना, हमने देखा है कि मनुष्यों के बीच प्रेम संबंध, घृणा, द्वेष, हर तरह की परिस्थितियां, हर तरह की भावनाएं एक साथ विद्यमान होती हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करने को मनुष्य को प्रेरित करती हैं। और इन परिस्थितियों में मनुष्य का व्यवहार बदलता है जिससे समाज प्रभावित होता है। तो इन परिस्थितियों के बदलने से समाज पर आखिर क्या प्रभाव पड़ जाता है, यह जानना स्पष्ट रूप से हम सभी को बहुत ही जरूरी है। कई बार हम बातें करते हैं और अनुमान लगा लेते हैं। अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद में अनुमान का कोई स्थान कहीं भी नहीं है। जो भी बातें होती हैं सिर्फ वैज्ञानिकता के आधार पर होती हैं। स्पष्ट रूप से अगस्त कॉम्ट ने कहा कि प्रत्यक्षवाद वह है किसी भी सामाजिक घटना का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना। हाँ, वैज्ञानिक पद्धति की पहले हम जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड की बातें जब हम करते हैं तो यहाँ देखा जाता है कि किसी भी घटना का ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, वेरिफिकेशन करने के बाद हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर जांच करते हैं यानी टेस्ट करने के बाद तब एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट को क्लासिफाई करते हैं, उन घटनाओं को वर्गीकृत करते हैं, तब जाकर हमें कोई न कोई स्पष्ट रूप से निर्णय प्राप्त होता है। अगस्त कॉम्ट के वैज्ञानिक पद्धति में कल्पना का कोई स्थान नहीं है, कोई इमेजिनेशन। चूंकि विज्ञान कल्पना का विषय है ही नहीं, विज्ञान सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान का विषय है। जब हम समाज की किसी भी घटना को अनुसंधान करके जानना चाहते हैं तो उसमें कल्पना का कोई स्थान कहीं से भी नहीं है। हम कभी भी यह कल्पना नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति ने क्या गतिविधि की होगी, क्या घटना की होगी, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक अवस्था चंचल होती है, वह जागृत अवस्था में होता है और समान परिस्थितियों में असमान घटना भी करता है। आप देख रहे होंगे कि आप किसी से झगड़ा, आप एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, कि यदि हम किसी साइकिल से जा रहे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हमारी टक्कर हो जाती है, हमने अपने समाज में अपने आंख से देखा कि एक ही व्यक्ति है, यदि उसका किसी अपने के साथ टक्कर हो जाता है तो उसके मनोभाव अलग होते हैं, वह हंसकर टाल देता है, और यदि किसी दूसरे से हो जाए तो वह व्यंग के रूप में या क्रोध के रूप में प्रकट होता है। तो अगस्त कॉम्ट ने इसी बातों को स्पष्ट रूप से कहा है कि कल्पना का कोई स्थान नहीं है। यानी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धक्का लगा होगा तो व्यक्ति हंस रहा होगा या गुस्सा रहा होगा। यही वैज्ञानिक पद्धति है, यानी जो सच्चाई हो, जो स्पष्टवादिता हो, जो रियलिटी हो, जो फैक्ट हो, वही सामने आए, तब हम जाकर मानेंगे कि यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जैसे हमने देखा है कि नेचुरल साइंस में कहीं भी दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी कहीं भी बनेगा। यानी वैज्ञानिक पद्धति वह है जो विज्ञान की तरह, जैसे नेचुरल साइंस में कोई भी घटना हो वह किसी भी परिस्थिति में हो, दो मॉलिक्यूल को मिलाने पर एक ही चीज बन सकता है, वैसे ही अगस्त कॉम्ट ने हमेशा यह विचार किया कि समाज के लिए भी एक वैसे नियम की आवश्यकता है कि किसी भी घटना का अध्ययन कर लिया जाए और उस तरह के घटना का पूर्वानुमान लगा लिया जा सके। अगस्त कॉम्ट ने स्पष्ट रूप से
लिखा है कि समाज में प्रत्यक्षवाद समाज को एक नई दिशा देगा, समाज को एक नई विचारधारा देगा। जब हम किसी सामाजिक घटना का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कुछ एक अलग परिस्थितियां दृष्टिगत होंगी। यानी जब हम बातें करते हैं प्रत्यक्षवाद की तो यह अब तक स्पष्ट हो चुका होगा कि किसी भी सामाजिक घटना का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना प्रत्यक्षवाद कहलाता है। और वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने का तात्पर्य ही यही है या ध्येय ही यही है कि उस अध्ययन में रचनात्मकता हो, निष्पक्षता हो और यथार्थ हो, जो वास्तविकता हो वह सामने आ जाए तो हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो कहा जाएगा। उसमें वैज्ञानिकता स्पष्ट रूप से झलकेगी। अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत में यह स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना, यानी वैज्ञानिकता की बातें जब हम करते हैं तो किसी भी सबसे पहले किसी भी घटना के अध्ययन करने के लिए घटना या विषय का चयन होता है। जब विषय का चयन होने के बाद हम अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करते हैं, उसके बाद आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, डेटा कलेक्ट किया जाता है, आंकड़ों का संग्रह किया जाता है और उसका अध्ययन, अन्वेषण और वर्गीकरण करने के बाद तब एक निश्चित नियम निकाले जाते हैं या कोई सिद्धांत का निर्माण होता है। अगस्त कॉम्ट ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि जब हम बातें करेंगे वैज्ञानिकता की तो उसमें धार्मिक भावना का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि हो जाती है तो धार्मिक स्तर के लोग बातें करेंगे कि यह ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर ने ऐसा किया। लेकिन तात्विक स्तर के लोग क्या बातें करेंगे कि मिलना बिछड़ना संसार का नियम है, यदि इसकी मृत्यु हो गई तो यह एक स्वाभाविक मृत्यु है और इसमें हम लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके आगे का जो भी संस्कार होगा वह व्यक्ति कर लेगा। लेकिन वहीं वैज्ञानिक स्तर यानी प्रत्यक्षवादी व्यक्ति जो होगा वह उसके मृत्यु के कारण का पता करेगा, अर्थात डॉक्टर के पास जाएगा, उसका अंत्य परीक्षण पोस्टमार्टम होगा और जानकारी लेगा। अंत में उसे पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या था और क्यों इसकी मृत्यु हो गई। यही वैज्ञानिकता है और यह वैज्ञानिकता से अध्ययन करने के तरीके, सोचने के जो तरीके थे, यही प्रत्यक्षवाद है। आप एक और बात जान लें कि प्रत्यक्षवाद में यह स्पष्ट है कि कुछ निश्चित सामाजिक नियम के तहत ही प्रत्यक्षवाद कार्य करता है। यानी हर घटना का, समाज में होने वाले किसी भी घटना को आप यूं ही नहीं हो सकती, वह एक निश्चित सामाजिक नियम के तहत वह घटना होती है। दूसरी बातें उन्होंने कही कि यथार्थ ज्ञान, यानी किसी भी घटना के बारे में जानकारी वास्तविक रूप से होना आवश्यक है। घटना के बारे में अनुमान या कल्पना का कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद में कोई स्थान नहीं है। घटना के प्रति आपका दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक होना चाहिए, इसमें कोई आकलन आप नहीं कर सकते पूरी तरह से। यानी जैसे वजन अगर 5 किलो है तो 5 किलो ही होगा, उसको लगभग 5 किलो कहना वास्तविक नहीं होगा। उसी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक घटना में आकलन का कोई स्थान नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने समाज के किसी नियम को तोड़ा है तो तोड़ा है, उसमें आकलन यह नहीं हो सकता कि उसने संभावित रूप से तोड़ा अथवा नहीं तोड़ा। प्रत्यक्षवाद में हमारी सारी कार्यप्रणाली वैज्ञानिक होती है, यानी जो भी टूल्स हम यूज करेंगे, जो भी पद्धति अपनाएंगे वह वैज्ञानिक होगी। यह अंदाजा लगाने की कोई परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षवाद धर्म और विज्ञान का समन्वय है। प्रत्यक्षवाद समाज के पुनर्निर्माण में भी सहायक है। यह बातें अगस्त कॉम्ट ने कही थी। हालांकि प्रत्यक्षवाद में धर्म का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि धर्म वैज्ञानिकता के आधार पर धर्म की विवेचना नहीं की जा सकती है। अगस्त कॉम्ट ने यह कहा कि यह एक आधारभूत विज्ञान है, प्रत्यक्षवाद एक बेसिक साइंस है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर समन्वयकारी विज्ञान भी है। यह धर्म की, राजनीति की या समाज के आर्थिक घटनाओं की सभी चीज़ों का यह समन्वय है। प्रत्यक्षवाद भविष्यवक्ता है। यह अगस्त कॉम्ट ने बताया कि प्रत्यक्षवाद के आधार पर यदि हम किसी भी घटना का अनुभव करेंगे
तो भविष्यवाणी भी की जा सकती है, घटना का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। व्यवहारिक विज्ञान भी है यह। प्रत्यक्षवाद के आधार पर यदि किसी घटना का अनुभव कर लिया जाए, किसी सामाजिक घटना का अध्ययन कर लिया जाए, तो यह समाज के लिए उपयोगी है। यह प्रगति का विज्ञान है। अगस्त कॉम्ट ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्यक्षवाद समाज शास्त्र में प्रत्यक्षवाद भौतिक तथा नैतिक प्रगति का विज्ञान है। समाज शास्त्र को उन्होंने अमूर्त विज्ञान भी कहा है। यहाँ हम क्लियरली बातें करेंगे। फिर से एक बार दोहराते हैं, अगस्त कॉम्ट ने समाज शास्त्र को विज्ञान कहा, उन्होंने विज्ञान की महारानी कहा। अगस्त कॉम्ट ने स्पष्ट रूप से समाज शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यानी उन्होंने साफ साफ कर दिया था कि समाज शास्त्र विज्ञान है और विज्ञान की महारानी है, यानी सभी विज्ञानों से ऊपर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था यह आधारभूत विज्ञान है, यह समन्वयकारी विज्ञान है, यह भविष्यवक्ता विज्ञान है, यह व्यवहारिक विज्ञान है, यह प्रगति का विज्ञान है, यह यथार्थ का विज्ञान है, यह अमूर्त का विज्ञान है। उन्होंने ये बातें स्पष्ट रूप से बता दी थी। आइए हम यहाँ समझना चाहेंगे कि प्रत्यक्षवाद में अध्ययन पद्धति क्या होती है। स्टूडेंट्स, प्रत्यक्षवाद यानी साइंटिफिकली किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करना, टू स्टडी एनी सोशल इंसिडेंस साइंटिफिकली इज नोन एज पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद किसी भी सामाजिक घटना का वैज्ञानिकता से अध्ययन करना ही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। यानी सामाजिक घटना कोई भी हो, उसकी अध्ययन पद्धति, मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा, उसकी अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक होनी चाहिए। अध्ययन पद्धति का अर्थ हम घटना का सबसे पहले निर्धारण करेंगे, यानी हमारा अध्ययन का विषय क्या होगा यह निर्धारित किया जाएगा। जब अध्ययन का विषय निर्धारित कर लिया जाएगा तो हम सबसे पहले अध्ययन का विषय निर्धारित करने के बाद हम अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करते हैं कि किस क्षेत्र में हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करने के बाद तब हम उसका यानी घटना का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और उस घटना के अध्ययन को प्रारंभ करने में हम अपने अनुभव यानी समान घटना को देखने के बाद हमने क्या अनुभव किया था उसका प्रयोग करते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, प्रयोग करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। इस बीच कल्पना या खुद को बायस्ड करना कहीं भी सामने नहीं आना चाहिए। यही वैज्ञानिक पद्धति है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी और यदि किसी को कुछ भी परेशानी हो या समझने में कोई दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में आप आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।